तो आज मैं साल 2018 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर साईफाई मूवी एक क्वाइट प्लेस पार्ट 1 की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट कर जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पर दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपको बहुत ही बढ़िया मूवीज देखने को मिलने वाली हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो इस फिल्म की स्टार्टिंग एक अबैंडन्ड सिटी से होती है जहां पर कोई नहीं होता। इसी बीच हम वहां पर लगे कुछ मिसिंग पोस्टर को भी देख पाते हैं और उन पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसी बीच हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए एक शॉप पर आई होती है। इस फैमिली में एक कपल होते हैं जिनका नाम एवलिन और ली होता है। यहाँ उनकी बड़ी बेटी रेगन और दो भाई जिसमें मार्कस और दूसरे भाई का नाम बीयू होता है। यहाँ पर बीयू बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए वो ज्यादा चीजें नहीं समझ पाता। जिसके बाद रेगन अपने डैड के साथ सामान लाने में मदद करती है और यहाँ पर रेगन डेफ भी होती है, मीन्स वो सुन नहीं सकती थी। इसी बीच रेगन का छोटा भाई एक टॉय को ले लेता है जिसे देखकर ली उस टॉय को साइड में रख देता है और साथ ही उस टॉय से उसकी बैटरी भी निकाल देता है। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि वो लोग आपस में साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। अब यहाँ पर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे जिसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। खैर इसके बाद वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं और इसी बीच रेगन उस टॉय को बीयू को देती है और बीयू उस टॉय के साथ साथ बैटरीज को भी उठा लेता है। अब आगे जाते हुए वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं जहाँ पर बीयू सबसे पीछे होता है। इसी बीच बीयू उस टॉय को चला देता है जिससे कि आवाज आने लगती है और वो आवाज सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। यहाँ पर ली अपने बेटे के पास भागकर जा रहा होता है और इसी बीच एक क्रीचर झाड़ियों से निकलकर बीयू को मार देता है। तो हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि यहाँ पर एपोक्लिप्स चल रहा था और इस एपोक्लिप्स का कारण भी हम समझ गए थे। अब असल में ये एपोक्लिप्स उन्हीं क्रीचर की वजह से होता है जो कि पृथ्वी पर आ गए थे। अब यहाँ उस हादसे को हुए थोड़ा समय ही हो गया था कि रेगन अकेली लेटी होती है कि इतने में ही उसकी माँ उसके पास आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। यहाँ पर ली सीसीटीवी कैमरे की मदद से उन पर नजर रखे हुए था। इधर हम कुछ पोस्टर्स और न्यूज़पेपर को देखते हैं जिसे देखने पर हमें बहुत कुछ पता चलता है। अब असल में वो क्रीचर्स एलियन होते हैं जो कि देख नहीं सकते थे, पर लेकिन वो किसी भी आवाज को सुनकर तुरंत उस पर हमला कर देते थे और इसी कारण से वो लोग आपस में साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। एवलिन अंदर आकर खाना बनाने की तैयारी करती है और इधर मार्कस ली को लेकर आता है। इसके बाद वो सब मिलकर खाना खाते हैं, जिसके बाद मार्कस और रेगन गेम खेल रहे होते हैं कि तभी इसी बीच गलती से रेगन से फायर लैम्प गिर जाता है जिसकी आवाज को सुनकर वो मॉन्स्टर उनके पास आ जाता है। यहाँ पर ली चौकन्ना हो जाता है और वो विंडो के बाहर देखता है कि तभी उसे वहाँ पर दो रकून दिखाई देते हैं, जिसके बाद उन रकून्स को आगे जाने पर वो क्रीचर मार देते हैं। अब रात में हम ली को देखते हैं जो कि रेगन के लिए एक हेयरिंग मशीन बना रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आती है जिसके साथ मिलकर वो डांस करने लगता है। अगले दिन हम एवलिन को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो स्टेथोस्कोप की मदद से अपने बच्चे की आवाज सुन रही होती है। इसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर रेगन आती है और वो नीचे बेसमेंट में जाने लगती है, पर ली उसे नीचे नहीं जाने देता क्योंकि नीचे जाने से आवाज हो सकती थी। इसके बाद रेगन बाहर आती है और उसके डैड उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं और साथ ही वो उसे एक हेयरिंग मशीन देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उस हेयरिंग मशीन को नहीं लेती है क्योंकि उस मशीन ने कभी काम नहीं किया था, पर फिर भी ली रेगन को वो हेयरिंग मशीन दे देता है। इसके बाद ये सीन चेंज होता है जहाँ पर ली और मार्कस शिकार पर जाने लगते हैं। यहाँ मार्कस को डर लग रहा होता है पर उसकी माँ उसे समझाती है, जिसके बाद वो जाने के लिए राजी हो जाता है। इधर हम रेगन को देखते हैं जो कि अपने डैड की दी हुई मशीन को कानों में लगाती है। उसे लगाने के बाद उसे फिर भी कुछ सुनाई नहीं देता है और यहाँ पर वो थोड़ा बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो एक गिल्ट में थी और वो गिल्ट उसके भाई का था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसका छोटा भाई बीयू उसकी वजह से मारा गया था। इधर हम मार्कस और ली को देखते हैं जो कि मछली पकड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ रेगन अपना बैग लेकर कहीं निकल जाती है। इसके बाद हम एवलिन को देखते हैं जो कि नीचे उतरकर कपड़े लेने जा रही होती है। उसके कपड़ों का बैग स्टेयर्स पर अटक जाता है
जिसके बाद वो उसे खींचती है तो इसी बीच वहाँ पर एक कील बाहर निकल आती है जिस पर एवलिन ध्यान नहीं देती। इसके बाद हम मार्कस और ली को देखते हैं जो कि वाटरफॉल के पास होते हैं और अब यहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं और ली जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। यहाँ वो अपने बेटे को एक्सप्लेन करता है कि वाटरफॉल की वजह से उनकी आवाज उन क्रीचर्स को नहीं सुनाई देगी। खैर हम रेगन को देखते हैं जो कि अपने भाई बीयू के ग्रेव के पास जाकर बैठ जाती है। अब रात में हम एवलिन को देखते हैं और यहाँ पर अब एवलिन की डिलीवरी का टाइम नजदीक आ चुका था, इसीलिए उसे बहुत दर्द हो रही थी। यहाँ वो अपने घर के बेसमेंट में जाने लगती है कि तभी उसका पैर उसी कील पर पड़ता है जो कि उसके आर पार हो जाती है। वो जैसे तैसे कर उस कील को बाहर निकालती है और आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसे वो क्रीचर दिखाई देता है जो कि उनके घर के आसपास होता है। यहाँ पर एवलिन जाकर एक लेवलर खींचती है जिसे बाहर लगी हुई लाइट्स रेड हो जाती हैं। वो लाइट्स इन्होंने अपने सिग्नल के लिए लगाई हुई थी ताकि दूर से आता हुआ कोई भी शख्स उसे देखकर समझ जाए कि घर पर खतरा है। इसके बाद वो क्रीचर बेसमेंट में आता है जिससे बचकर एवलिन छुप जाती है और इसी बीच अलार्म क्लॉक बजने लगता है जिस पर वो क्रीचर झपट पड़ता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर एवलिन ऊपर की तरफ आ जाती है और उसकी हालत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब होती है। इतने में ही बाहर की तरफ मार्कस और ली आ जाते हैं और वो उस रेड सिग्नल को देखकर अलर्ट हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ एवलिन बाथटब में बैठ जाती है और उसे काफी ब्लीडिंग होने लगती है। तभी यहाँ पर ली के कहने पर मार्कस फायर क्रैकर्स को जला देता है जिससे क्रीचर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद वो एक गन लेकर अपनी वाइफ को देखने जाता है। वहां जाने पर उसे उसकी वाइफ नहीं मिलती और वो बाथटब में ढेर सारा ब्लड देखता है जिसे देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ अब नहीं रही, पर सरप्राइजिंगली उसकी वाइफ उसे मिल जाती है अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ। अब बेबी के रोने के साउंड से क्रीचर उनके पास जरूर आएंगे, इसीलिए वो उस बेबी को एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं जिसे वो एक बॉक्स में रख देते हैं ताकि उसकी आवाज बाहर ना आए। इधर रेगन को झाड़ियों में एक लाइट दिखाई देती है जो कि मार्कस की होती है। इसी बीच उसके पीछे वो क्रीचर आता है, पर हियरिंग मशीन की आवाज को सुनकर वो वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद एवलिन की आंख खुलती है जहां पर ली उसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। अब यहाँ उसकी वाइफ उसके बच्चों के बारे में पूछती है जिस पर ली उसे कहता है कि वो उन्हें जल्द ही ढूंढ लेगा। इसके बाद वो उसकी वाइफ के कहने पर ऊपर जाता है जहाँ पर ऊपर ढेर सारा पानी पाइप के थ्रू आ रहा होता है। अब ली उस चीज को नजरअंदाज कर उसके बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर हम मार्कस और रेगन को एक बड़े से वाटर टैंक के ऊपर देखते हैं जो कि आग लगाकर वहां पर बैठे हुए थे और यहाँ पर ली उन्हें सीसीटीवी कैमरे की मदद से ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद हम एवलिन को देखते हैं जो कि उसी रूम में होती है जहाँ पर पानी भर जाता है और वहाँ पर एक क्रीचर भी होता है, जिसके बाद एवलिन अपने बेबी को आराम से वहाँ से ले जाने लगती है। इधर मार्कस और रेगन के पास जलाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से रेगन उसे नीचे जाने को कहती है, पर यहाँ पर मार्कस नीचे नहीं जाना चाहता था। इसी बीच मार्कस उस टैंक में चला जाता है जहाँ पर ढेर सारा अनाज होता है और वो उस अनाज के अंदर धंस रहा होता है, जिसके बाद रेगन नीचे आकर उसे बचाने आती है, पर वो खुद भी उस अनाज के ढेर में धंस जाती है। पर मार्कस उसे यहाँ पर बचा लेता है और इसी बीच उसके डैड भी उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच उनके टैंक के बाहर एक क्रीचर आ जाता है, पर वो क्रीचर रेगन की हेयरिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी को झेल नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। इधर एवलिन भी अपने बेबी के साथ बाहर आ गई थी। इसके बाद वो सीसीटीवी कैमरे को देखने लगती है और अब यहाँ पर फाइनली ली को उसके बच्चे मिल जाते हैं और वो उन्हें गले लगाता है और यहाँ पर ये सब एवलिन भी देख रही होती है। इसी बीच ली को कुछ आवाजें आती हैं और उनके आसपास कुछ क्रीचर्स होते हैं। अब ली अपने बच्चों को गाड़ी के अंदर भेज देता है और खुद कुल्हाड़ी लेकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उनसे लड़ाई करने के बीच एक क्रीचर उसे घायल कर देता है और ये सब देखकर उसका बेटा जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज को सुनकर वो क्रीचर उनकी गाड़ी पर चढ़ जाता है। इसके बाद उनके डैड यहाँ पर उठते हैं और यहाँ पर वो उसके बच्चों को इशारे में कहते हैं कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और इसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिससे कि वो क्रीचर उसके डैड को मार देता है। इसके बाद मार्कस उस व्हीकल को चलाते हुए घर की तरफ आता है और यहाँ पर उसकी मॉम भी बहुत सैड होती है। इस सब के बाद वो बेसमेंट में आते हैं और वहाँ पर बेसमेंट में आकर मार्कस अपने नए सिबलिंग को देखता है। इधर रेगन बहुत सी हेयरिंग मशीन्स को देखती है जो कि उसके डैड उसके लिए रोज कोशिश करके बनाते थे। इसी बीच उन्हें वहाँ पर एक क्रीचर की आवाज आती है जो कि अब तक वहाँ पर पहुँच चुका था। उस क्रीचर के नीचे आते ही एवलिन उस पर गन तान कर तैयार हो जाती है। इसी बीच रेगन को पता चल जाता है कि वो क्रीचर उसकी हेयरिंग मशीन की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते हैं, इसीलिए वो अपनी मशीन में से आवाज करने लगती है, जिससे कि वो क्रीचर तड़पने लगता है। इसके बाद उस आवाज को तेज करने के लिए रेगन अपनी मशीन को माइक के पास लगाती है, जिससे कि वो क्रीचर नीचे गिर जाता है। इसके बाद रेगन और उसकी मॉम शांत हो जाती हैं, पर वो क्रीचर फिर से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है कि तभी एवलिन उसे शूट कर देती है और अब गन की आवाज
आवाज़ को सुनकर उनके घर पर बहुत सारे क्रीचर आने लगते हैं। अब इन सब चीज़ों को देखकर एवलिन फिर से तैयार हो जाती है, जिसके साथ वो गन को उठाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसे मैं जल्द ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।